Hi, welcome to Inscapia. Today we are continuing with Julius Caesar, Act 1, Scene 2. So, in Act 1, Scene 1, we saw that the crowd was celebrating because Caesar had won a battle against Pompey's sons, right? And there were two tribunes, Flavius and Marullus, who were trying to chase the crowd away to at least decrease the influence of Caesar, right? And so now we'll continue with Scene 2. So enter Caesar, Antony, Calpurnia, and all those people. And a soothsayer. So Caesar says, Calpurnia, Casca says, peace ho, Caesar speaks. तो Caesar अपने wife को बुलाते, calls out to Calpurnia. Calpurnia says, here my lord. Caesar says, stand you directly in Antonius' way when he doth run his course Antonius. तो हम लोग को बैकग्राउंड में दे देता हूँ. ये जो सीन 2 है, यहाँ पे एक फीस्ट चल रहा है, एक इवेंट चल रहा है, विच इज़ कॉल्ड द फीस्ट ऑफ लुपर्कल, राइट? फीस्ट ऑफ लुपर्कल. एंड यहाँ पे एक रेस होता है, एक रेस होता है, और बोला जाता है कि जो लोग इस रेस में भागते हैं, अगर वो लोग कोई भी ऐसा लेडी को, ऐसा वुमेन को टच करे बस भागते हुए, एंड इफ़ ही जस्ट टचेस देम, तो अगर उनको बच्चा नहीं हो रहा, इफ़ दे आर इनफर्टाइल, तो उनको बच्चा हो जाता है. ठीक है. सो वो जो कर्स है, वो जो इनफर्टिलिटी है, वो हट जाता है. ओके. सो दिस इज बिलीफ इन दिस रेस. ऑलराइट. सो Caesar asks Calpurnia to stand directly in Antonius' way when he runs his course. And then he calls out to Antony. Antony says, Caesar, my lord. So Caesar says, forget not in your speed, Antonius, to touch Calpurnia. For our elders say the barren touched in this holy chase shake off their sterile curse. So वही बात है कि जो इनफर्टाइल है, यहाँ पे बैरन बोला गया है, जिनको बच्चा नहीं हो रहा. सो इफ़ दे आर जस्ट टच्ड ड्यूरिंग द रेस, तो उनको ये जो इनफर्टिलिटी है वो हट जाता है, ऐसा बिलीफ है. एंटनी सेज, आई शैल रिमेंबर व्हेन सीजर सेज डू दिस इट इज़ परफॉर्म. तो अगर सीजर का हुक्म है तो आई विल obviously do this. And this is the first scene where we see Julius Caesar. Okay, so this is the entry of Julius Caesar. So Caesar says, set on and leave no ceremony out. So he says, okay, so let's start. All right, let's start the event. तो एक बैकग्राउंड से एक सूदशेर का आवाज़ आता है. सूदशेर वो लोग होते हैं ना जिनको भविष्य भविष्य पता होता है, काइंड ऑफ. ऑल राइट. सो दोस्त एक सूदशेर है, मिस्टिक इन ए वे. ठीक है. तो सूदशेर बुलाते हैं सीजर. सीजर बुलाते हैं, हाँ, हु कॉल्स, कौन बुला रहे. कैस्का सेज, बिड एवरी बॉल, बिकॉज वहाँ पे लोगों का बहुत शोर शराबा चल रहा था, तो कौन बुला रहे पता नहीं चल रहा. तो कैस्का सेज, बिड एवरी नॉइज बी स्टिल, पीस येट अगेन. ठीक है. तो सब कोई चुप हो जाओ. तो सीजर बोलते हैं, हु इज़ इट इन द प्रेस दैट कॉल्स ऑन मी, मतलब क्राउड में ऐसा कौन है जो मुझे बुला रहा है. आई हियर ए टंग श्रिलर देन ऑल द म्यूजिक, क्राई सीजर. तो ऐसा एक आवाज़, इट्स वेरी श्रिल. ओके, श्रिलर देन एवरीथिंग एल्स, उसका आवाज़ इट्स वेरी श्रिल. एंड एक आवाज़ आया सीजर. तो देन ही से स्पीक, सीजर इज टर्न टू हियर. सीजर इज टर्न टू हियर मतलब आप लोगों को याद रखना है, सीजर वॉज डेफ ऑफ 1 ईयर. तो उनको सीजर को एक कान से सुनाई नहीं देता था. ऑल राइट. तो मे बी इज राइट ईयर. सूटसेयर फिर उसे बुलाता है, फिर से बोलता है, बिवेयर द आइट्स ऑफ मार्च. तो आइट्स ऑफ मार्च मतलब मार्च का 15 तारीख. कोई उसने बोला कि बिवेयर द आइट्स ऑफ मार्च, सो यू शुड बी केयरफुल ड्यूरिंग दैट डे. ठीक है, ऑन द 15th ऑफ मार्च. देन सीजर पूछता है, हु इज़ दिस मैन, ओके, व्हाट मैन इज़ दैट. देन ब्रूटस फिर से उनको बोलता है कि ए सूटसेयर बीट्स यू, बिवेयर द आइट्स ऑफ मार्च. तो ब्रूटस बोलते हैं कि एक सूटसेयर ने आपको बोला है कि आपको खतरा है मार्च का, 15th ऑफ मार्च में आपको खतरा है, तो आपको उस दिन बहुत अलर्ट एंड केयरफुल रहने के लिए. तो सीजर बुलाता है उसको, सेट हिम बिफोर मी, लेट मी सी हिज फेस. तो उनको उसको बुलाओ, ओके, लेट मी सी हिम. तो कैशियस फिर बुलाता है. तो ये जो कैशियस, ब्रूटस, ये लोग जो, दे आर ऑल सेनेटर्स. ओके. तो उस समय आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मे बी दैट रोम वाज काइंड ऑफ ए रिपब्लिक. ठीक है, काइंड ऑफ ए रिपब्लिक. एंड वहाँ पे सेनेटर्स होते थे जो लोग उसको चलाते थे, रोम को.
ऑलराइट, तो देयर वर सेनेटर्स जो नियम बनाते थे, रूल्स बनाते थे। तो यहाँ पे और उनमें से जैसे अभी सीजर लोग का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे ब्रूटस, कैशियस, ये सब सब क्या बोलते हैं, सेनेटर्स है। ऑलराइट, तो कैशियस भी बुलाते हैं उसको, फेलो कम फ्रॉम द थ्रोंग लुक अपॉन सीजर। तो बोला आओ, थ्रोंग मतलब जो क्राउड के बीच में से आओ। ऑलराइट, कम अप एंड लुक अपॉन सीजर। तो सीजर फिर से उसको बोलते हैं, व्हाट से यू टू मी, स्पीक वंस अगेन। तो क्या बोला तुम मुझको, ठीक है। सुत्सेर सेज बीवेयर द आइट्स ऑफ मार्च। फिर से सुत्सेर वही बोलते हैं दैट यू शुड बी केयरफुल ऑन द 15th ऑफ मार्च। बट सीजर उसको डिसमिस कर देते हैं। ऑलराइट, सीजर उसको डिसमिस कर देते हैं, बोलते हैं कि ही इज़ ए ड्रीमर, लेट अस लीव हिम पास, छोड़ दो इसको, ठीक है। तो ये मतलब कोई ऐसा, दिस इज़ नॉनसेंस। ऑलराइट, ऐसे बोल के वो निकल जाता है। तो उसके बाद दे अटेंड द इवेंट, सब कोई चले जाते हैं एक्सेप्ट ब्रूटस एंड कैशियस। और यहाँ से ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, तो हमें पता चलेगा कि कैशियस का माइंड में ही हैज सम अल्टरियर मोटिव्स। तो उसका इंटेंशंस, इसका कुछ है रॉन्ग इंटेंशंस, एंड ही विल ट्राई टू कन्विंस ब्रूटस, ही विल ट्राई टू एसेस ब्रूटस कि ब्रूटस क्या सोचते हैं। ऑलराइट, तो ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं ज़्यादा पहले का या बैकग्राउंड नॉलेज नहीं दे रहा, बिकॉज आई डो नॉट वांट टू कंफ्यूज यू। सो जैसे जैसे हम लोग सीन्स करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होगा आई विल जस्ट गिव यू। ओके, तो कैशियस ब्रूटस को बोलता है, विल यू गो सी द ऑर्डर ऑफ द कोर्स, कि मतलब विल यू गो टू सी द गेम्स। तो ब्रूटस बोलता है नॉट, आई नहीं, हम मतलब आई डोंट वांट टू, मुझे नहीं जाना है। तो कैशियस बोला नहीं, आई प्रे यू डू, मतलब प्लीज़ जाओ थोड़ा गेम्स वेम्स देखो। तो ब्रूटस बोलता है आई एम नॉट गेमसम, आई डू लैक सम पार्ट ऑफ दैट क्विक स्पिरिट दैट इज इन एंटनी। तो वहाँ पे जो एंटनी था ना, तो वो बहुत ऐसे गेम्स पार्टी, ठीक है, रिवेलर। तो एंटनी का जो डिस्क्रिप्शन है, इट्स लाइक ए रिवेलर, तो जो पार्टी करता है, गेम्स खेलता है, तो वैसे। तो ब्रूटस सेज आई एम नॉट गेमसम, तो मुझ में वो क्वालिटी नहीं है जो एंटनी में है, ही सेज। then he says to Cassius, let me not hinder Cassius your desires, I'll leave you। तो बोला I'll not disturb you, ठीक है, आई लीव, आई टेक योर लीव, मैं इधर से जाता हूँ। तो कैशियस फिर ब्रूटस को बोलते हैं कि मतलब वाई यू ट्राइंग टू अवॉइड मी। तो ऐसे, तो ब्रूटस को बोलते हैं, आई डू ऑब्जर्व यू नाउ ऑफ लेट। कैशियस बोलता है, आई हैव नॉट फ्रॉम योर आइज दैट जेंटलनेस एंड शो ऑफ लव एज आई वॉज वॉन्ट टू हैव। तो वो बोलते हैं कि ब्रूटस, मैंने रिसेंटली देखा है तुमको, आई हैव ऑब्जर्व यू ऑफ लेट मतलब रिसेंटली, आई हैव ऑब्जर्व यू रिसेंटली, कि आई हैव नॉट फ्रॉम योर आइज दैट जेंटलनेस, कि मतलब पहले जो जेंटलनेस एंड जो लव तुम्हारे आंखों में दिखता था फॉर मी, वो अभी मुझे नहीं दिखता है, ठीक है। पहले जो था, वो जो क्लोजनेस, वो फ्रेंडलीनेस था, वो मुझे अभी नहीं दिखाई देता है। यू बेयर टू स्टबर्न एंड टू स्ट्रेंज ए हैंड ओवर योर फ्रेंड दैट लव्स यू। एंड वो बोला कि आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, आई एम योर फ्रेंड, पर तुम यू आर बिहेविंग वेरी स्ट्रेंजली, ठीक है, वेरी स्ट्रेंजली। और मतलब जो तुम्हें प्यार करता है, तुम उसको इन रिटर्न वैसे वो जेंटलनेस नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो ब्रूटस को थोड़ा बुरा भी लगता है, एंड ब्रूटस क्लैरिफाई करता है। तो ब्रूटस बोलता है, कैशियस बी नॉट डिसीव्ड इफ आई हैव वेल्ड माई लुक। तो बोला कि मतलब बी नॉट डिसीव्ड, धोखा मत खाओ, ठीक है। इफ आई हैव वेल्ड माई लुक मतलब मैंने अपना लुक को कवर करके रखा है एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली मैंने अपना लुक को कवर करके रखा है, वेल्ड मतलब कवर। आई टर्न द ट्रबल ऑफ माई काउंटेनेंस मियरली अपॉन माई से, मतलब मुझे जो ये तुम सीरियस देख रहे हो, ये जो काउंटेनेंस मतलब जो फेस है, जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो जो आजकल मैं थोड़ा सीरियस रहने लगा हूँ, वो दैट इज़ ओनली फॉर मी, दैट इज़ ओनली फॉर मी, दैट इज़ नॉट टूवर्ड्स यू। वो मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरे ही माइंड में कुछ कुछ बातें ऐसे चल रही है जिसके वजह से मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हूँ। तो वो स्ट्रेस या वो जो प्रॉब्लम है वो मेरे चेहरे पे दिख रहा है। तो तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारे तरफ, तुमको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, या तुमको मैं आई एम नॉट बिहेविंग वेरी जेंटली टूवर्ड्स यू, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं पर्सनली थोड़ा स्ट्रेस्ड हो। तो ही सेज, वेक्स्ड आई एम ऑफ लेट विथ पैशंस ऑफ सम डिफरेंस। वेक्स मतलब कन्फ्यूज, तो आई एम रिसेंटली कन्फ्यूज, ठीक है, मैं खुद कन्फ्यूज हो। ऑफ लेट मतलब रिसेंटली, विथ पैशंस ऑफ सम इंडिफरेंस मतलब ऐसा कुछ थॉट्स है जो कन्फ्लिक्टिंग है, ठीक है। तो ऐसा कोई थॉट्स, ऐसा
कुछ कुछ थॉट्स आ रहे हैं मुझे जो कन्फ्लिक्टिंग है बाय नेचर, तो इसलिए मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा हूँ, एंड मैं अपने आप में ही वो सोच रहा हूँ, एंड दैट्स वाई मेरा थोड़ा बिहेवियर वगैरह थोड़ा सा खराब लग सकता है तुमको, ठीक है। कंसेप्शंस ओनली प्रॉपर टू माई सेल्फ, सम थिंग्स दैट आई कैन नॉट शेयर, ठीक है। तो ऐसा कुछ थॉट्स है जो मैं शेयर नहीं कर सकता। which gives some soil perhaps to my behavior, जिस जो मेरा थोड़ा सा बिहेवियर या मूड खराब कर रहा है। बट लेट नॉट देयर फॉर माई गुड फ्रेंड्स बी ग्रीव्ड अमॉन्ग which नंबर कैशियस बी यू वन की, बट मेरे जो अच्छे फ्रेंड्स है जो तुम भी हो, ठीक है, तो तुम लोग को सैड होने का या उदास होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर कंस्ट्रू एनी फर्दर माई नेग्लेक्ट कि, और ऐसे मत सोचो कि आई एम नेग्लेक्टिंग यू, आई एम इग्नोरिंग यू, ये सब ऐसा इंटरप्रेट मत करो, ठीक है। बस इतना सोचो कि पुअर ब्रूटस विथ हिमसेल्फ एट वार फॉरगेट्स द शोज ऑफ लव टू अदर मैन, कि अगर मैं खुद ही थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, थोड़ा आई एम परप्लेक्स्ड, आई एम कन्फ्यूज, ठीक है, एंड कन्फ्लिक्टेड, थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आ रहे हैं, सो इसलिए आई हैव फॉरगॉटन, ठीक है, या मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ दैट आई हैव टू शो सम जेंटलनेस टू अदर पीपल ऑल्सो। फिर कैशियस समझता है उस बात को, तो कैशियस बोलता है देन ब्रूटस ओके आई हैव मच मिस्टूक योर पैशन, ठीक है, तो ऑल राइट, तो अगर इफ़ यू हैव दिस मच लव फॉर मी, तो इसलिए देन इट्स फाइन, तो आई हैव मिस्टेकन यू, तो इट्स फाइन। और उस वजह से बाय मीन्स वेयर ऑफ दिस ब्रेस्ट ऑफ माइंड हैज हैड बरीड थॉट्स ऑफ ग्रेट वैल्यू वर्दी कॉगिटेशंस, तो बोला कि और सिंस तुम मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, सो इसलिए दिस ब्रेस्ट ऑफ माइंड मतलब मेरे हार्ट में आई हैव बरीड सम थॉट्स ऑफ ग्रेट वैल्यू वर्दी कॉगिटेशन, कॉगिटेशन मतलब थॉट्स ही होता है, तो बोला कि सम वैल्यूएबल एंड वर्दी थॉट्स मैंने तुमसे शेयर नहीं किया है, ठीक है, बिकॉज रिसेंटली तुम थोड़ा मतलब आई फील लाइक यू आर नेग्लेक्टिंग मी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बहुत वैल्यूएबल थॉट्स वगैरह, बहुत वर्दी थॉट्स वगैरह मैंने शेयर नहीं किया है। उसके बाद वो ब्रूटस को पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि टेल मी गुड ब्रूटस कैन यू सी योर फेस, कि क्या तुम अपना चेहरा खुद देख सकते हो। तो ब्रूटस बोला नहीं, नहीं देख सकते, बिकॉज द आई सीज नॉट इट सेल्फ बट बाय रिफ्लेक्शन बाय सम अदर थिंग्स, कि हम लोग खुद को देख नहीं सकते, वी कैन ओनली सी आवर सेल्फ इन रिफ्लेक्शंस, ठीक है। सो मिरर हो गया, कुछ हो गया, तो जहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है वहाँ से ही हम लोग खुद को देख सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को कैशियस लेके जाता है कि वैसे ही जैसे हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, वैसे ही तुम अपना गुड क्वालिटीज और तुम अपना वर्थ नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, तो मुझे वो वर्थ दिखाना पड़ेगा बाय बीइंग योर रिफ्लेक्शन, ठीक है। वही एग्जाम्पल को यहाँ पे वो लेके आता है। तो कैशियस बोला इट इज जस्ट दैट मीन्स इट इज ट्रू एंड इट इज वेरी मच लेमेंटेड ब्रूटस एंड दिस इज वेरी सैड, ठीक है, दैट यू हैव नो सच मिरर्स एज विल टर्न योर हिडन वर्दीनेस इनटू योर आई, की तुम कितना वर्दी हो, ठीक है, तुम्हारा जो हिडन वैल्यू है, तुम्हारा जो हिडन वर्दीनेस है, वो तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारे आसपास ऐसा कोई मिरर नहीं है। जैसे तुम अपना चेहरा खुद नहीं देख सकते, कोई रिफ्लेक्शन से ही देख सकते हो, वैसे ही तुम अपना वर्दीनेस नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो आसपास तुम्हारा ऐसा कोई मिरर नहीं है, ऐसा कोई रिफ्लेक्शन नहीं है जहाँ पे तुम अपना वर्दीनेस देख पाओ, दैट यू माइट सी योर शेडो, ठीक है। आई हैव हर्ड वेयर मेनी ऑफ द बेस्ट रिस्पेक्ट इन रोम एक्सेप्ट इमॉर्टल सीजर स्पीकिंग ऑफ ब्रूटस, तो बोला कि मैंने सुना है बहुत सारे लोग जिनको रोम में रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है, मेनी ऑफ द बेस्ट रिस्पेक्ट इन रोम मतलब जो यहाँ के बहुत हाईली रिस्पेक्टेड लोग हैं, एक्सेप्ट सीजर, ठीक है, एक्सेप्ट सीजर, और ये इमॉर्टल सीजर यहाँ पे ये सर्कजम है, ठीक है, सर्कास्टिकली बोला गया कि इमॉर्टल सीजर मतलब सीजर तो कभी मरेगा नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट इमॉर्टल सीजर। तो यहाँ पे बोला कि जो भी हाईली रिस्पेक्टेड पीपल है रोम का, दे हैव स्पोकन ऑफ ब्रूटस, ठीक है, दे हैव स्पोकन ऑफ ब्रूटस एंड ग्रोनिंग अंडरनीथ दिस एजेस योक हैव विश दैट नोबल ब्रूटस हैड हिज आइज, तो बोला कि ये जो लोग जैसे ब्रूटस को सोचते हैं, ब्रूटस को मानते हैं, काश वो खुद जान पाता, काश वो खुद खुद को देख पाता। एंड ग्रोनिंग अंडरनीथ दिस एजेस योग मतलब ये जो समय चल रहा है, ये जो बुरा समय चल रहा है, तो कैशियस के हिसाब से मतलब जो अब जूलियस सीजर का दिन ब दिन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ठीक है, हिज इन्फ्लुएंस इज राइजिंग, तो ये रोम के लिए अच्छा नहीं है। सो जो रोम के जो पीपल है, जो लोग हैं, वो लोग दे आर ग्रोनिंग, सो दे आर इन डिस्ट्रेस,
ठीक है, अंडरनीथ दिस एजेस योक, सो योक मतलब नॉर्मली हल होता है ना, ठीक है, तो जो ये अभी समय चल रहा है उसमें जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, दे हैव विश्ड दैट नोबल ब्रूटस हैड हिज आइज, की जैसे ये हाईली रिस्पेक्टेड लोग जैसे ब्रूटस को देखते हैं, काश उस नज़र से ब्रूटस खुद को देख पाता। तो ब्रूटस फिर उसको पूछता है कि ये सब जो बात तुम मुझे बता रहे हो, इन टू वट डेंजर्स वुड यू लीड मी कैशियस, कि ऐसा क्या करना है कैशियस, ठीक है, ऐसा कौन सा डेंजर में तुम मुझे ढकेलना चाहते हो कि ये सब ऐसा बात कर रहे हो, ठीक है, दैट यू वुड हैव मी सीक इन टू माई सेल्फ फॉर दैट विच इज़ नॉट इन, मतलब ऐसा क्वालिटी मुझे दिखाने का कोशिश कर रहे हो जो मुझे खुद ही नहीं पता, ठीक है, तो ऐसा कौन सा खतरनाक काम तुमको मुझसे कराना है कि मतलब यू आर ट्राइंग टू मेक मी लुक इन टू माई सेल्फ, ठीक है, कि ऐसा कुछ क्वालिटी ढूंढने को बोल रहे हो जो मुझे ही नहीं पता। तो कैशियस बोलता है इसलिए गुड ब्रूटस, मतलब प्लीज लिसन, बी प्रिपेयर टू हियर, सुन लो अच्छे से, सिंस यू नो यू कैनॉट सी योर सेल्फ सो वेल एज बाय रिफ्लेक्शन, कि जैसे तुमने बोला कि यू कैनॉट सी योर सेल्फ डायरेक्टली ओनली बाय रिफ्लेक्शन, सो आई योर ग्लास, तो मैं वो रिफ्लेक्शन बनूंगा, आई विल बिकम योर ग्लास, will modestly discover to yourself that of yourself which you yet know not of, तो बोला कि मैं तुम्हें ऐसा, मतलब मैं ऐसा क्वालिटी आई मेक यू डिस्कवर योर सेल्फ कि जो तुम्हें खुद ही नहीं पता, ठीक है, जो तुम्हें अभी खुद ही नहीं पता, एंड बी नॉट जेलस ऑन मी जेंटल ब्रूटस, बोला एंड डू नॉट डाउट मी, यहाँ पे जेलस का मतलब है डू नॉट डाउट मी, डू नॉट बी सस्पिशियस ऑफ मी जेंटल ब्रूटस, एंड उसको टू गेन हिज कॉन्फिडेंस, ये वो मतलब खुद का बोलते हैं, खुद के बारे में बोलते हैं ब्रूटस को कि वेर आई ए कॉमन लाफर, कि क्या मैं नॉर्मली एम आई ए फूल, ठीक है, एम आई ए फूल, या या I make friends with everyone or did used to stale with ordinary oaths my love to every new person, मतलब कोई भी random इंसान है उसको I'll make him my friend, okay, I will pretend to be their friend and then I'll betray them, if you know that I do fawn on men and hug them hard and after scandal them, मतलब मैं बहुत जल्दी दोस्त बनाता हूँ, फिर I pretend that I am their friend and उसके बाद I betray them, क्या तुम्हें मेरे बारे में ऐसा कभी लगा है, और इफ़ यू नो दैट आई प्रोफेस माई सेल्फ इन बैंकुटिंग टू ऑल द रॉट, या तो मैं आफ्टर ड्रिंकिंग सबको अपना भाई बना लेता हूँ, दोस्त बना लेता हूँ, क्या क्या मैं ऐसा हूँ, देन होल्ड मी डेंजरस, तो अगर ऐसा लगता है तुमको कि मैं ऐसा हूँ कि मैं जिसको तिसको भी अपना भाई बना लेता हूँ, दोस्त बना लेता हूँ, फिर बिट्रे कर देता हूँ, एंड आई एम ए फूल काइंड ऑफ पर्सन, देन ठीक है, देन होल्ड मी डेंजरस, फिर यू डू नॉट नीड टू लिसन टू मी। जब ये कैशियस ब्रूटस को ये बात बोल रहा था, बैकग्राउंड में थोड़ा क्राउड वाज चीयरिंग, ऐसा चिल्ला रहे थे, शाउट कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, तो ब्रूटस बोलता है व्हाट मीन्स दिस शाउटिंग, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आई डू फियर द पीपल चूज सीजर फॉर देयर किंग, आई डू फियर, ये इंपॉर्टेंट है, तो बोला मुझे डर है कि लोग सीजर को अपना किंग ना मान ले, तो कैशियस को हिंट मिल जाते, सी कैशियस डजंट लाइक सीजर, उसको ब्रूटस का माइंडसेट जानना था, ब्रूटस क्या सोचते हैं कैशियस सीजर के बारे में, तो जैसे ही ब्रूटस ने बोला कि मुझे डर है, आई डू फियर, तो कैशियस उसको समझ लेता है, तो कैशियस बोलता है आई डू यू फियर इट, देन मस्ट आई थिंक यू वुड नॉट हैव इट सो, कि इफ यू फियर दैट सीजर विल बिकम द किंग, तो क्या मैं ये सोचूं कि यू डू नॉट वांट सीजर टू बी द किंग, ठीक है, सो इन दैट वे वी आर ऑन द सेम पेज, तो ब्रूटस ऑनेस्टली बोलते कि आई वुड नॉट कैशियस, कि मैं नहीं चाहता वो किंग बने, येट आई लव हिम वेल बट ही इज ए वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, आई लव हिम वेल, बट वाई वेयर फॉर डू यू होल्ड मी हियर सो लॉन्ग, वाई डू यू होल्ड मी हियर सो लॉन्ग, क्यों मुझे यहाँ पे मतलब तुमने रोक के रखा है, वट इट इज दैट यू वुड इम्पार्ट टू मी, ऐसा क्या है जो तुम मुझे बोलना चाहते हो, इफ इट बी ऑट टूवर्ड द जनरल गुड, तो अगर इफ इट इज एनीथिंग, ऑट मतलब एनीथिंग, इफ इट इज एनीथिंग फॉर द जनरल गुड ऑफ रोम, सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ इन द अदर, बट एक अगर एक हाथ में ऑनर हो और एक हाथ में डेथ हो, ठीक है, देन आई विल लुक ऑन बोथ इंडिफरेंटली, देन आई डोंट केयर, अगर इफ इट इज ऑनरेबल and if it is towards the general good of Rome, even if it means death, then I do not care, ठीक है, I am indifferent,
For let the gods so speed me as I love the name of honor more than I fear death, because मुझे ऑनर डेथ से भी ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है. सो अगर कुछ ऑनरेबल काम करते हुए इफ़ आई हैव टू डाई देन ऑल्सो इट्स फाइन. ओके. तो कैशियस बोला कि आई नो दैट वर्च्यू टू बी इन यू ब्रूटस, मुझे पता है दैट यू हैव दैट क्वालिटी, यू आर ऑनरेबल, एज वेल एज आई डू नो योर आउटवर्ड फेवर. तो मुझे तुम्हारा नेचर पता है. ओके. एंड आई नो दैट यू नीड ऑनर, एंड ऑनर इज द सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी. कि मेरा भी जो कहानी है जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ वो दैट इज अबाउट ऑनर ओनली. आई कैनॉट टेल वट यू एंड अदर मैन थिंक ऑफ दिस लाइफ. ये जो लाइन है अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूरा प्ले में क्वेश्चंस अगर बने कि what is the main problem that Cassius has with Caesar, ये लाइन लिखना पड़ेगा. I had as lief not be as lief to be in awe of such a thing as I myself. ये दो लाइन लिखना पड़ेगा. मैं मतलब बताता हूँ, but this is the main problem that Cassius has with Caesar. Alright, तो यहाँ पे he says I cannot tell what you and other men think of this life. मतलब तुम क्या सोचते हो इस लाइफ के बारे में मुझे नहीं पता, बट फॉर माई सिंगल सेल्फ, बट एज फार एज आई एम कंसर्न, आई हैड अ लिव नॉट बी एज लिव टू. मतलब मुझे ऐसा कोई लाइफ नहीं चाहिए. आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव इन सच ए लाइफ वेयर आई हैव टू लिव इन ऑ ऑफ सच ए थिंग एज आई माई सेल्फ, जहाँ पे मुझे मेरे बराबर के इंसान को, एज आई माई सेल्फ, मैं जैसा हूँ, मेरे बराबर का जो इंसान है उसके ऑ में मतलब इन ऑफ का मतलब होता है उसके इन्फ्लुएंस में, उसके दबाव में. ठीक है. मुझे उसका गुलामी नहीं करना. ठीक है. यहाँ पे द रेफरेंस इज टू सीजर. तो यहाँ पे अभी कैशियस जस्टिफाई करता है कैसे ही एंड सीजर दे आर ऑल सिमिलर, बट कहीं ना कहीं कैशियस बेटर है. यहाँ पे वही दिखाता है. बट बेटर होने के बावजूद भी आज सीजर का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है और कैशियस का नहीं है. तो यहाँ पे that is the main problem that Cassius has with Caesar, कि उसको लगता है कि हम लोग सिमिलर है. ठीक है. we have similar qualities, similar abilities, but उसके बाद भी I have to live in fear of him, in awe of him. ठीक है. तो वहाँ पे वो फिर वो जस्टिफाई करता है कि आई वॉज बॉर्न फ्री एज सीजर सो वेर यू, और वो ब्रूटस को भी बोलते हैं कि तुम भी तो ऐसे ही हो मेरे जैसे. ठीक है. वी आर बोथ फ्री, वी आर बॉर्न फ्री, वी बोथ हैव फेड एज वेल एंड वी कैन बोथ endure the winter's cold as well as he. So we are similarly, we are very similar. Okay. We are strong, we have fed well, और we can endure. So हम लोग सेम हैं. तो ऐसा क्यों है कि आज सीजर एक ऐसा पोजीशन में है, इतना इन्फ्लुएंस में है और हम नहीं हैं, और हमें उसका कहा हुआ सुनना पड़ता है, गुलामी करना पड़ता है. ओके. तो उसके बाद वो दो एग्जाम्पल्स देता है, ऐसा 2-3 एग्जाम्पल जहाँ पे वो सीजर को कहीं ना कहीं वीक दिखाना चाहता है कि जो सीजर को हम लोग भगवान बना के रखा है, जो सीजर का बात हम लोग टाल नहीं सकता, ही इज जस्ट ए ह्यूमन बीइंग लाइक अस. और कहीं ना कहीं वो तो डिजर्व भी नहीं करता, ही इज इवन वीकर. और उसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स देते हैं. ठीक है. फॉर वंस अपॉन ए रॉ एंड गस्टी डे द ट्रबल्ड टीबर शेफिंग विथ हर शोर्स. मतलब एक बार बहुत वो बारिश रेनी सीजन पे जो टीबर है, जो रिवर है, जो ओवरफ्लो कर रहा था, शेफिंग विथ हर शोर्स, सीजर सेड टू मी, डेयरेस्ट दाउ कैशियस नाउ लीप इन विथ मी इनटू दिस एंग्री फ्लड एंड स्विम टू यॉन्डर पॉइंट. तो बोला कि कैशियस डू यू डेयर, मतलब हिम्मत है तुम में कि मेरे साथ अभी इस फ्लड में कूद जाओ एंड स्विम टू दैट पॉइंट. एक पॉइंट दिखा दिया. ठीक है. एक पॉइंट दिखा दिया वैसे कि वहां तक हम लोग स्विम करके जा सकते. डू यू डेयर. एंड सिंस वो एक चैलेंज था, अपॉन द वर्ड अकाउट्रेड एज आई वाज आई प्लंज. मतलब वो तो वैसे ही था, ड्रेस था फुल्ली, पर वैसे ही वो कूद गया. कैशियस आई प्लंज इन एंड बेड हिम फॉलो, कि आओ चैलेंज दिया है तो लेट्स डू इट. सो इंडीड ही डिड. ठीक है. तो सीजर भी कूद गया. द टोरेंट रोड एंड वी डिड बफे इट विथ लस्टिस इन. मतलब वहाँ पे द रिवर वाज ओवरफ्लोइंग एंड हम लोग ने भी बहुत हैवीली उसमें वी ट्राइड टू स्विम. ठीक है. सीन्यूज मतलब वो मसल बोन का कुछ ऐसा है कि वी डिड आवर बेस्ट. ठीक है. वी डिड आवर बेस्ट टू बीट द रिवर
throwing it aside, तो पानी को हटाने के लिए we had to work hard, and stemming it with hearts of controversy, मतलब उनके मन में dispute पैदा हो रहा था कि करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज फिजिकल, उनका फिजिकल एबिलिटी भी टेस्ट हो रहा था, मेंटल एबिलिटी भी टेस्ट हो रहा था कि ऐसे इतना फ्लडेड नदी में कूद जाना, स्विम करना, ठीक है, फॉर ए चैलेंज, तो दे वर डिस्प्यूटिंग देयर ओन डिसीजन. बट बिफोर वी कुड अराइव द पॉइंट प्रपोज्ड, सीजर क्राइड, पर मैं तो जा रहा था, ठीक है, एंड आई वॉज अबाउट टू रीच द पॉइंट, बट बिफोर आई रीच दैट पॉइंट, सीजर चिल्ला रहा था, हेल्प मी कैशियस और आई सिंक, तो बोला कि बचाओ कैशियस, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा. और मैं क्या करता, यहाँ पे एक रेफरेंस है टू एनियस, जिसने एनचाइजेस को ट्रॉय से बचाया था, ठीक है, ट्रॉय में वहां से शोल्डर में कैरी करके बचाया था उसको, ठीक है. तो वो बोला कि मेरा एंसेस्टर था एनियस, जिसने did from the flames of Troy upon his shoulder the old Anchises bear. तो बोला जिन्होंने, मेरा एक एंचेस्टर था एनियस, जिन्होंने ट्रॉय में एक एंचाइजेस नाम के इंसान को शोल्डर पे बिठा के he saved him, ठीक है. सो इसलिए मेरा एंचेस्टर बिकॉज हेल्पफुल था, सो आई हैव टू फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स. सो फ्रॉम द वेव्स ऑफ टिबर डिड आई द टायर्ड सीजर, मतलब उस बाढ़ में, ठीक है, वहाँ उस फ्लड में मैंने खुद अपने आप, मतलब खुद को तो बचाना ही था, उसके साथ मैंने सीजर को भी बचाया. अगर मैं नहीं बचाता तो शायद सीजर आज नहीं होता. एंड दिस मैन इज नाउ बिकम ए गॉड, ये वीक इंसान आज भगवान बन चुका है. ऑलराइट. And Cassius is a wretched creature and must bend his body if Caesar carelessly but not on him, मतलब, और Cassius अब बस एक ungrateful सा creature है, and Caesar जैसे बोले तभी उसको bow करना पड़े, ठीक है, उसको झुकना पड़े. हम तो सिमिलर है, तो why should I? यही मेन प्रॉब्लम है कैशियस का. फिर वो बोलते हैं कि he had a fever when he was in Spain and when the fit was on him I did mark how he did shake, मतलब एक बार when he was in Spain उसको फीवर हुआ था, एक मामूली सा फीवर में मैंने देखा हाउ ही डिड शेक, ठीक है, कैसे वो कांप रहा था. इट इज ट्रू दिस गॉड डिड शेक, तो हम लोग जिसको भगवान मान रहे हैं, ये लोग जिसको भगवान मानते हैं, ही शुक, ठीक है. हिज कावर्ड लिप्स डिड फ्रॉम देयर कलर फ्लाई, तो उसका लिप्स से जो मतलब कलर चला गया, ठीक है. एंड दैट सेम आई हुज बेंड दैट ऑल द वर्ल्ड डिड लूज इज लस्टर, और जो आई में जो चमक होता है, आंख में जो चमक होता है, वो भी चला गया. आई डिड हियर हिम ग्रोन, ठीक है, मैंने उसको ऐसे करकराते हुए सुना दर्द से. एंड दैट टंग ऑफ हिज दैट बेड द रोमन्स मार्क हिम एंड राइट हिज स्पीचेस इन देयर बुक्स, एलास इट क्राइड गिव मी सम ड्रिंक टिटिनियस एज ए सिक गर्ल. तो जिस टंग ने, जिस जुबान ने बोला, ठीक है, रोमन्स को बोला कि मैंने हर एक स्पीच लिख के रखो बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट, मेरा हर एक बात नोट करो, उसी टंग ने टिटिनियस को रिक्वेस्ट किया कि कुछ दवाई दे दो, ठीक है, लाइक ए सिक गर्ल. यू गॉड्स इट दैट अमेज मी ए मैन ऑफ सच ए फीबल टेम्पर शुड सो गेट द स्टार्ट ऑफ द मेजेस्टिक वर्ल्ड एंड बेयर द पामेलोन, की ऐसा एक वीक टेम्पर वाला, एक वीक इंसान आज दुनिया का हेड, ठीक है, बन के बैठा है. एंड ही इज डूइंग दिस अलोन, और उसको अकेले सारा इन्फ्लुएंस मिल रहा है, ठीक है. फिर बैकग्राउंड में फिर से शाउट हुआ, तो ब्रूटस बोलते हैं फिर अनदर जनरल शाउट, आई डू बिलीव दिस अप्लॉजेस आर फॉर सम न्यू ऑनर्स हिप्ड ऑन सीजर. तो बोला कि फिर से लोग चिल्ला रहे हैं, फिर से लोग अपलॉड कर रहे हैं, तो शायद सीजर को कुछ नया ऑनर दिया जा रहा है. कैशियस कंटिन्यूज, Why man, he doth bestride the narrow world like a colossus. तो colossus एक स्टैचू है जो दो ऐसे पोर्ट के बीच में एक दो लेग्स है, एक लेग एक पोर्ट में, एक लेग दूसरा पोर्ट में, तो एज इफ शिप उसके नीचे से जा रहा है. तो यहाँ पे रेफरेंस ऐसा है कि सीजर हैज बिकम लाइक ए जायंट एंड हमें उसके पैरों के नीचे से निकलना पड़ता है, हमें जगह ही नहीं है. सो ही हैज़ बिकम सो इन्फ्लुएंशियल, सो ग्रेट, और हम बस ये पेटी ह्यूमन बींग्स जिनका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कभी भी उसके पैर के नीचे आके हम लोग कुछ ले जाएंगे, वैसे टाइप का रेफरेंस है, ठीक है. And we petty men walk under his huge legs and peep about to find ourselves dishonorable graves. And हम लोग को जब मौत के बाद भी हमें dishonorable graves ही मिलेगा, तो हमें कोई मरने के बाद भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है.
बट उसको देखो, ही इज कैरिंग ऑल द इन्फ्लुएंस अलोन. मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट्स. तो बोला कि कभी कभी हमें वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर फेट, वी टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर एक्शंस, ऑफ आवर डेस्टिनी. यहाँ पे ही इज़ एक्चुअली कंपेलिंग ब्रूटस टू एक्ट, कि हमें मिल के कुछ करना पड़ेगा, हमें बस टाइम का वेट करने से हम लोग नहीं कर सकते. ठीक है, हम लोग बस वेट करने से नहीं होगा. द फॉल्ट देयर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ, दैट वी आर अंडरलिंग्स. हमारा सर्वेंट मेंटेलिटी है, दैट्स वाई हमारे ऊपर वो मास्टर बन के खड़ा है. ठीक है, एंड ये हमारा स्टार्स का गलती नहीं है, मतलब ये हमारा फेट का गलती नहीं है. और फिर वो कंपेयर करता है ब्रूटस और सीजर को, कि ब्रूटस एंड सीजर, व्हाट शुड बी इन दैट सीजर, कि ऐसा क्या है उस सीजर में, ठीक है, जो तुम में नहीं है. व्हाई शुड दैट नेम बी साउंडेड मोर देन योर्स, ऐसा नाम, ऐसा क्या है कि उसका नाम तुमसे ज़्यादा साउंड होना चाहिए. ठीक है, तुमसे ज़्यादा लोग उसका नाम ले, ऐसा क्या है उसके नाम पे. राइट देम टुगेदर, योर्स इज एज फेयर ए नेम, एक साथ लिखोगे तो दोनों का नाम इक्वली सुंदर है, इट्स इक्वली ब्यूटीफुल. साउंड देम इट दैट बिकम द माउथ एज वेल, और अगर बोलोगे तो इट्स बहुत अच्छा लगता है, दोनों नाम ही अच्छा है. ठीक है, to sound. Weigh them, it is as heavy, matlab if you compare them, if you, so both of them are equally honorable, so it is as heavy. Conjure with them, conjure मतलब जो वो स्पिरिट्स बुलाने वाला चीज़ है. तो बोला कि अगर ब्रूटस सीजर का नाम से अगर स्पिरिट कोई, इफ सीजर कैन समन, एक सीजर एक स्पिरिट को बुला सकता है, तो ब्रूटस भी बुला सकता है. ब्रूटस का नाम से भी एक यू कैन समन अ स्पिरिट. ठीक है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है. अब ये बताओ, तो देखो पहले कैशियस ने खुद का एग्जाम्पल दिया कि मैं कैसे सीजर से कहीं कहीं तो आई एम बेटर, एंड सीजर इज ए कावर्ड, वो तो एक डरपोक है, एंड ही इज वीक, ही हैज सच ए फीबल टेम्पर. अब एंड देन ही कंपेयर्स ब्रूटस कि तुम बताओ तुम में उसमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, नाम सिमिलर है, मतलब ऐसे इट्स इक्वली ऑनरेबल, ऐसा ऐसा है. अब बताओ कि ऐसा क्या हो गया कि सीजर इतना ग्रेट हो गया है, तो यही पॉइंट उसको बोलना था एक्चुअली. नाउ इन नेम्स ऑफ ऑल द गॉड्स एट वंस, अपॉन व्हाट मीट डज दिस आवर सीजर फीड दैट ही इज ग्रोन सो ग्रेट, ऐसा क्या खाता है, ऐसा क्या करता है वो, दैट ही हैज बिकम सो ग्रेट. देन वो बोलते हैं कि एज, टाइम को बोलता है, यू आर शेम्ड, यू शेम ऑन यू. रोम को बोलता है, रोम यू हैव लॉस्ट द ब्रीड ऑफ नोबल ब्लड्स, मतलब पहले ऐसा होता था कि रोम में सब कोई ऑनरेबल थे, सब कोई ग्रेट थे. ठीक है, अब ऐसा हो गया है कि वहाँ पे बस जूलियस सीजर है, बस जूलियस है. रोम मतलब जूलियस सीजर, एक ही इंसान का इन्फ्लुएंस चलेगा. ऑलराइट, तो यहाँ पे वो बोलते कि व्हेन देयर बाय एन एज सिंस द ग्रेट फ्लड, ये ग्रेट फ्लड कोई बिब्लिकल रेफरेंस है, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ टाइम, ऐसा ग्रेट फ्लड का एक बार रेफरेंस चेक कर लेना. तो कि जब से टाइम शुरू हुआ, ऐसा कब हुआ है कि रोम में इट वॉज फेम्ड विथ मोर देन विथ वन, मतलब कि एक इंसान को ही बस रोम में फेम मिला हो, ऐसा कब हुआ है. ठीक है, when could they say till now they talked of Rome that are wide walls encompassed but one man, की रोम का जो भी बात करता है कि बस एक ही इंसान है जूलियस सीजर, बस उसी का ही बात करना है. ठीक है, बाकी और कोई ऑनरेबल है ही नहीं, कोई ब्रेव, कोई कोई इन्फ्लुएंशियल है ही नहीं, बस जूलियस सीजर. नाउ इज इट रोम इंडीड एंड रूम इनफ व्हेन देयर इज इन इट बट ओनली वन मैन, एंड रोम ऐसा हो गया कि उसमें एक दूसरा इंसान का जगह ही नहीं बचा है. सो यू एंड आई हैव हर्ड ऑफ अदर्स से there was a Brutus once that would have broke the eternal devil to keep his state in Rome as easily as a king. तो बोला कि हमारे तो मतलब पापा लोग बोला करते थे कि एक ब्रूटस ऐसा था जो डेविल से भी लड़ जाता रोम का भलाई के लिए, बस रोम का भलाई के लिए वो किसी शैतान से भी लड़ने के लिए रेडी था. तो ब्रूटस को एक्चुअली समझ में आता है कि कैशियस क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है, दैट उसको कोई एक्शन लेना है अगेंस्ट जूलियस सीजर, तो उसको समझ में आता है. देन ही सेज दैट यू डू लव मी, आई एम नथिंग जेलस, कि तुम मुझे पसंद करते हो, आई नो यू हैव गुड फीलिंग्स टुवर्ड्स मी, और उसके लिए मुझे कोई डाउट नहीं है. वट यू वुड वर्क मी टू, आई हैव सम एम, और क्या बोलना चाहते हो मुझसे, क्या करना चाहते हो, मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत. अब हाउ आई हैव थॉट ऑफ दिस एंड ऑफ दीज टाइम्स आई शैल रिकाउंट हियर आफ्टर, कि मैंने क्या सोचा इसके बारे में और इस समय के बारे में. ठीक है, अभी के प्रेजेंट के बारे में. आई शैल रिकाउंट हियर आफ्टर, मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बोलूंगा. फॉर दिस प्रेजेंट आई वुड नॉट, अभी बोलना सही नहीं होगा. सो विथ लव आई माइट एंट्रीट यू, सो आई रिक्वेस्ट यू बी एनी फर्दर, मुझे अभी और कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है. वट यू हैव सेड आई विल कंसिडर, कि अभी तक जो तुमने जो भी बोला मैं सोचूंगा उसके बारे में. आई विल कंसिडर वट यू हैव टू से, आई विल विथ पेशेंस हियर, और तुमको इसके बाद और क्या बोलना है वो मैं विथ पेशेंटली आई लिसन टू इट.
एंड फाइंड ए टाइम बोथ मीट टू हियर आंसर जस्ट हाई थिंग्स की ऐसे रैंडमली बाहर हम लोग ये सब बात नहीं कर सकते, ये सब हम लोग को अच्छे से मिल के बैठ के वी हैव टू टॉक। ऑल राइट, टिल देन माई नोबल फ्रेंड च्यू अपॉन दिस, तब तक एक बात सुन लो, ब्रूटस हैड रेदर बी ए विलेजर देन टू रेप्यूट हिमसेल्फ ए सन ऑफ रोम। तो बोला कि ब्रूटस एक मामूली विलेजर, एक मामूली इंसान होना पसंद करेगा देन टू बी एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, खुद को एक सन ऑफ रोम बोल के एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन अंडर दिस हार्ड कंडीशंस। ये जो अभी का जो समय आने वाला है, एज दिस टाइम इज लाइक टू ले अपॉन अस, मतलब अभी जो समय आने वाला है उसमें एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन होने से अच्छा है कि एक विलेजर, मामूली सा विलेजर जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रूलर है कौन नहीं, वैसा होना ही बेहतर है। ठीक है, तो कैशियस को अच्छा लगता है दैट इज वर्ड्स हैव टेकन सम इफेक्ट, तो इसलिए ही इज ग्रेटफुल, बोले कि आई एम ग्लैड दैट माय वीक वर्ड्स हैव स्ट्रक बट दस मस्ट शो ऑफ फायर फ्रॉम रिस्क। इतना आपने इसको सुना एंड आपने इतना रिएक्ट किया, मतलब इसमें इतना बोला, तो आई एम ग्रेटफुल, ठीक है, दैट यू आर एटलीस्ट अ बिट अफेक्टेड बाय व्हाट आई हैव सेड। तो ब्रूटस बोला कि द गेम्स आर डन एंड सीजर इज रिटर्निंग, तो जो भी फीस्ट ऑफ लुपर्कल का जो भी गेम्स था तो वो सब खत्म हुआ है एंड सीजर इज रिटर्निंग। तो कैशियस बोलता है एज दे पास बाय प्लग केस्का बाय द स्लीप, तो केस्का को उसको बुलाओ एंड ही विल आफ्टर इज सावर फैशन, सावर फैशन का मतलब है उसका बोलने का तरीका, ठीक है, केस्का वॉज अ बिट सरकास्टिक टाइप ऑफ पर्सन, सीधा सीधा बात नहीं करता था, तो आफ्टर इज सावर फैशन टेल यू व्हाट इज प्रोसीडेड वर्दी नोट टुडे, तो आज जो भी इंपॉर्टेंट हुआ है तो ही विल इन हिज ओन स्टाइल ही विल टेल यू। तो बुडस बोलता है वो तो करूंगा, बट लुक यू कैशियस द एंग्री स्पॉट दैट ग्लो ऑन सीजर्स ब्रो, मतलब सीजर लुक्स वेरी एंग्री एंड ऑल द रेस्ट लुक लाइक ए चिल्ड्रन ट्रेन। तो यहाँ पे बोला कि बाकी सब जो है एज इफ सबको डांट पड़ा, ट्रेन मतलब जो भी पीपल आर अकम्पेनिंग सीजर, तो होता है ना किंग के साथ, किंग नहीं मतलब सीजर के साथ बहुत सारे लोग होते थे, तो जो भी लोग हैं तो दे ऑल लुक बींग्स दे आर ऑल लुक स्कोल्डेड, ठीक है। Calpurnia's cheek is pale. Calpurnia looks pale, and Cicero looks with such ferret and such fiery eyes, as if sitting in the capital being crossed in conference by some senators. तो यहाँ पे बोला कि सिसेरो भी इतना गुस्सा से सबको देख रहे हैं जैसे हमने उसको कैपिटॉल में देखा। कैपिटॉल एंड कैपिटल आर डिफरेंट। कैपिटॉल इज ए सेनेट बिल्डिंग जहाँ पे सारे सेनेटर्स मिलके दे डिस्कस इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके, इंपॉर्टेंट इश्यूज। कैपिटल इज डिफरेंट कैपिटॉल। तो कैपिटॉल में जब सिसेरो को अगर कोई क्रॉस करता था, कोई क्रॉस क्वेश्चन करता था, तो जब वो गुस्से से देखता था वैसे ही लुक्स वेरी एंग्री। तो कैशियस बोला कि कैस्का विल टेल अस व्हाट द मैटर इज, वो बोलेगा हमें क्या हुआ। तो सीजर फिर एंटोनी के साथ बात करते हैं, बुलाते हैं, एंटोनी फिर आते हैं। सीजर एंड एंटोनी दे टॉक अबाउट कैशियस, ठीक है। तो सीजर का क्या ओपिनियन था रिगार्डिंग कैशियस वो देख लेते हैं। तो सीजर बोलते हैं लेट मी हैव मैन अबाउट मी देर आर फैट। यहाँ पे फैट से मतलब है कि जो लोग ज़्यादा सोचते नहीं है, जो अपने लाइफ में मस्त है, जो अपने लाइफ में बिजी है, जो लोग ज़्यादा सोचते नहीं, पढ़ते नहीं, ठीक है, जो डेंजरस नहीं होते, वैसे लोग जिसको रात को अच्छे से नींद आता हो। स्लीक हेडेड मैन एंड सच एज स्लीप ऑन नाइट्स यॉन कैशियस एज ए लीन एंड हंग्री लुक। यॉन मतलब ओवर देयर। तो ये जो कैशियस है उसको देख के लगता है कि ही इज़ वेरी हंग्री, हंग्री लिटरली नहीं, ठीक है, हंग्री फॉर पावर फॉर इन्फ्लुएंस, ठीक है। ही थिंक्स टू मच एंड सच मैन आर डेंजरस। तो ऐसे लोग जो सोचते ज़्यादा है, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तो एंटनी बोलते कि उतना डरने का बात नहीं है सीजर, ही इज़ नॉट डेंजरस, ही इज़ ए वेरी नोबल रोमन, ठीक है। तो एंटनी इतना डाउट नहीं करता कैशियस को। तो सीजर बोलते कि वुड ही वेर फैटर, मतलब अगर कम सोचता तो आई हैव लाइक हिम बेटर बट आई फियर हिम नॉट। तो सीजर का एक है वो कभी अपना डर दिखाता नहीं है, ठीक है, ऐसा बोलते कि मुझे तो कभी डर लगता ही नहीं, कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ऐसे टाइप ऑफ। तो यहाँ पे बोला कि बट आई फियर हिम नॉट, मुझे कोई डर नहीं लगता उससे। बट इफ माई नेम वेर लायबल टू फियर, मतलब अगर मुझे डर लगता, लगता तो नहीं है पर अगर लगता, आई डो नॉट नो द मैन आई शुड अवॉइड सो सून एज द स्पेयर केसेस। तो शायद ये कैशियस ही होता है, ऐसे एज ए कैशियस जैसे लोगों से ही मैं डरता और मैं अवॉइड करता अगर मुझे डर लगता तो। क्यों करता? बिकॉज ही रीड्स मच, ही इज़ ए ग्रेट ऑब्जर्वर एंड ही लुक्स क्वाइट टू द डीड्स ऑफ मैन। तो वो पढ़ता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ही इज़ ए ग्रेट ऑब्जर्वर, बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, कीन ऑब्जर्वर। एंड ही लुक्स क्वाइट टू द डीड्स ऑफ मैन, मतलब उसको लोगों का इंटेंशन समझ में आता है, ठीक है। ही लव्स नो प्लेस, कोई एंटरटेनमेंट नहीं पसंद उसको। ही हियर्स नो म्यूजिक लाइक यू डू, मतलब तुम जैसे गेम्स खेलते हो, ठीक है, वैसे उसको कोई शौक नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है।
he hears no music, so seldom he smiles, वो हंसता भी नहीं है, and smiles in such a sort as if he mocked himself and scorned his spirit. तो बोला कि अगर वो स्माइल करता भी है तो as if he is mocking himself, खुद को डांट रहा हो, ठीक है, scorned his spirit that could be moved to smile and think कैसे मुझे स्माइल आ गया, कैसे मुझे हंसी आ गई, ठीक है, उसको वो सोच के वो स्माइल करता होगा. सच मैन एज ही बी नेवर एट हार्ट्स ईज वाइल दे बिहोल्ड ग्रेटर देन देमसेल्फ, कि ऐसे लोग कभी चैन से नहीं रह सकते व्हेन दे सी समवन ग्रेटर देन देमसेल्व्स एंड देयरफॉर दे आर वेरी डेंजरस, और ऐसे लोग इसलिए बहुत खतरनाक होते हैं. आई रेदर टेल दी व्हाट इज टू बी फियर देन व्हाट आई फियर, कि मैं तो वो बोल रहा हूँ कि किससे डरना है, क्या क्या चीज़ से डरना है, ये नहीं कि मैं किससे डरता हूँ, ठीक है. फॉर ऑलवेज आई एम सीजर, कि बिकॉज आई एम सीजर, मुझे डर वर नहीं लगता, ठीक है. कम ऑन माई राइट हैंड फॉर दिस ईयर इज डेफ एंड टेल मी ट्रूली वट यू थिंक ऑफ हिम. तो बोला कि कम ऑन, देखो यहाँ पे एक बात है कि आई टोल्ड यू सीजर वॉज डेफ ऑफ वन ईयर, तो अभी एक कान से सुनाई नहीं देता, तो कम ऑन माई राइट हैंड मतलब तो राइट साइड आओ, इस ये ईयर डेफ है तो उसका लेफ्ट ईयर डेफ है, ठीक है, कभी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं. फॉर दिस ईयर इज डेफ एंड टेल मी ट्रूली व्हाट यू थिंक ऑफ हिम. तो यहाँ पे सीजर और एंटनी ये लोग बात करते करते दे एग्जिट एंड केस्का को इन्होंने बुलाया, ब्रूटस और कैशियस ने, टू टॉक अबाउट द इवेंट्स ऑफ द डे. तो अभी केस्का बोलते हैं, यू पुल्ड मी बाय द क्लोक, वुड यू स्पीक विथ मी. तो मतलब क्यों बुलाया हमको. So Brutus says, I Casca, tell us what has chanced today that Caesar looks so sad. कि Caesar इतना उदास लग रहा है, so tell me what happened today. तो केस्का को लगता है कि ब्रूटस उनके साथ ही था, तो बोले कि why you were with him were you not. तो ब्रूटस बोलता अगर मैं होता तो मैं क्यों पूछता. I should not then ask Casca what has chanced. तो केस्का बोलता है why there was a crown offered him and being offered him he put it by with the back of his hand thus and then the people fell shouting, कि उसको सीजर को एक क्राउन ऑफर किया, मार्क एंटनी ने ऑफर किया, एंड जब उसको क्राउन ऑफर किया तो उसने ऐसे वो क्राउन हटा दिया कि नहीं चाहिए था उसको, एंड जैसे ही उसने क्राउन को रिजेक्ट किया ये सारे लोग दे स्टार्टेड शाउटिंग. ऑलराइट. तो ब्रूटस बोलता है व्हाट वाज द सेकंड नॉइस फॉर, तो किसका बोलता है उसी के लिए. एंड कैशियस बोलता है 3 बार दे शाउटेड थ्राइस व्हाट वाज द लास्ट क्राई फॉर, तो किसका बोलता है फॉर दैट टू, उसी के लिए. तो 3 बार क्राउन ऑफर हुआ, इट्स इंपॉर्टेंट, 3 बार क्राउन ऑफर हुआ एंड तीनों बार सीजर रिजेक्ट्स द क्राउन. तो ब्रूटस पूछता है वॉज द क्राउन ऑफर्ड हिम थ्राइस, तो कैसका बोलता है आई yes Mary was it and he put it by thrice every time gentler than other and at every putting by mine honest neighbors shouted, और कि हाँ 3 बार एंड सीजर को एक्चुअली मन नहीं था तो वेरी जेंटली ईच टाइम जेंटलर, मतलब उसको क्राउन एक्सेप्ट करने का मन तो है पर सिंस लोग सेलिब्रेट कर रहे, लोग चिल्ला रहे कि वो क्राउड नहीं ले रहे, क्राउन नहीं ले रहे, सो वो इसलिए उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. एंड जैसे ही वो रिजेक्ट कर रहे हैं माइन ऑनेस्ट नेबर, ये ऑनेस्ट नेबर ये आयरनी है, ऑनेस्ट तो नहीं थे वो लोग, तो यहाँ पे आयरनी है, माई ऑनेस्ट नेबर्स शाउटेड, कि ये सारे लोग ये लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं. तो कैशियस बोलते हैं हु ऑफर्ड हिम द क्राउन, किसने दिया था क्राउन, तो केस्का बोलता है वाई एंटनी, एंटनी ने दिया था. तो ब्रूटस बोलता है टेल अस द मैनर ऑफ इट जनरल केस्का, कि हमें बताओ क्या हुआ एग्जैक्टली बताओ. तो केस्का बोलता है इट वॉज जस्ट फूलरी, तो मतलब वहाँ पे जो हुआ था इट वॉज स्टूपिडिटी, मियर स्टूपिडिटी, तो मैं क्या ही बताऊँ, ओके. आई कैन एज वेल बी हैंग्ड एज टेल द मैनर ऑफ इट, कि इससे अच्छा आई रेदर बी हैंग्ड, ठीक है, मैं बता ही नहीं पाऊंगा. इट वॉज सच ए स्टूपिड थिंग, इट वॉज मियर फूलरी, आई डिड नॉट मार्क इट, सो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इस सब में, ठीक है. आई सॉ मार्क एंटनी ऑफर हिम ए क्राउन yet it was not a crown neither, it was one of these coronets. तो वो coronets होता है छोटा, very small crowns, okay. So it was not a proper crown, वो just it like a symbol, okay. ऐसे क्राउन ऑफर किया एंड एज आई टोल्ड यू ही पुट इट बाय वंस बट फॉर ऑल दैट टू माई थिंकिंग ही वुड फेन हैव हैड इट, मतलब वो क्राउड रिजेक्ट तो किया सीजर ने पर उसको मन ही मन उसको मन था वो क्राउन लेने का. देन ही ऑफर्ड इट टू हिम अगेन, देन ही पुट इट बाय अगेन बट टू माई थिंकिंग वॉज वेरी लोथ टू ले हिज फिंगर्स अप, एज इफ मतलब उसको वो छोड़ने का, क्राउन छोड़ने का मन है ही नहीं, बट जैसे तैसे उसने क्राउन को छोड़ा. एंड देन ही ऑफर्ड इट द थर्ड टाइम, ही पुट इट द थर्ड टाइम बाय, तो तीसरी बार जब उसको क्राउन ऑफर किया तो उसने रिजेक्ट किया. एंड स्टिल एज ही रिफ्यूज, और लोगों का जो सेलिब्रेशन है वो बढ़ते बढ़ते गया वो, ठीक है. तो जब थर्ड टाइम सीजर ने क्राउन रिजेक्ट किया
द रेबलमेंट का मतलब जो सबसे लोएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है, ठीक है, जो सबसे लोएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है उसको रेबल बोलता था तो उस समय। तो रेबलमेंट हूटेड एंड क्लैप देयर चैप्ड हैंड्स एंड थ्रू अप देयर स्वेटी नाइट कैप्स। तो वहाँ पे उन लोगों ने एकदम सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया अपना नाइट कैप्स, मतलब वो जो सर पे वो विंटर के टाइम पे वो नाइट एक कैप पहनते, तो इट दैट स्वेटी अनवॉश्ड अनक्लीन नाइट कैप्स, वो सब फेंक के इन लोगों ने एकदम वहाँ पे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। इतना हल्ला हुआ वहाँ पे, एंड उनका देयर वाज सच ए बैड स्मेल, ठीक है, फ्रॉम ऑल दैट क्लोथ ऑल दैट क्लोथ एंड उनके बॉडीज से भी, बिकॉज दे बिलोंग टू द लोएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, कि इतना बैड ब्रेथ था वहाँ पे कि सीजर को वहाँ पे एपिलेप्सी का दौरा पड़ गया। ऑलराइट, एपिलेप्सी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। So the rebelment hooted and clapped and threw up their sweaty nightcaps and uttered such a deal of stinking breath because Caesar refused the crown that it had almost choked Caesar। कि Caesar ने वो जो crown refuse कर दिया, तो इतना ही greatness, इतना ही great उनका leader है ऐसा उनको लगा, तो उन लोगों ने इतना celebrate किया कि इतना वहाँ पे that was the place became full of bad breath, ठीक है, तो वहाँ पे बैड स्मेल आ गया, एंड फॉर ही सूंडेड एंड फेल डाउन एट इट, और बिकॉज उसके इफेक्ट में हाँ सीजर वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। एंड फॉर माई ओन पार्ट आई डेयर नॉट लाफ, तो बोला मुझे तो बहुत हंसी आई पर आई डिड नॉट डेयर टू ओपन माई माउथ टू लाफ, ओके, फॉर फियर ऑफ ओपनिंग माई लिप्स एंड रिसीविंग द बेद, ताकि मतलब वो एयर मतलब मुझके मतलब मेरे अंदर भी आ जाए, उसके लिए आई डिड नॉट लाफ, ओके। तो कैशियस बोलता मतलब सीजर गिर गया, मतलब व्हाट हैपेंड, ओके, आई प्रे यू व्हाट डिड सीजर सून। तो कैस्का बोलता है यस ही फेल डाउन इन द मार्केट प्लेस एंड फोम्ड एट माउथ एंड वाज स्पीचलेस। तो हाँ, तो वो उधर मार्केट प्लेस में गिर के एंड उसके मुंह से ऐसे फोम बाहर आ गया, ठीक है, एंड वाज स्पीचलेस। तो ब्रूटस बोलता है हाँ हो सकता है, इट्स वेरी लाइकली ही हैड द फेलिंग सिकनेस, या फिर फेलिंग नहीं फॉलिंग होना चाहिए, ही हैड द फॉलिंग सिकनेस, ओके। फॉलिंग सिकनेस मतलब सीजर को एपिलेप्सी का बीमारी था। तो एपिलेप्सी फॉर ऑल दोज यू डोंट नो, एपिलेप्सी वो अचानक से वो सर चकराते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, एपिलेप्सी। तो कैशियस उसी फॉलिंग सिकनेस का एक पन बनाते हैं, ठीक है, कि नो सीजर डज नॉट हैव द फॉलिंग सिकनेस बट यू एंड आई एंड ऑनेस्ट केस्का वी हैव द फॉलिंग सिकनेस। तो एक है फॉलिंग सिकनेस जो इलनेस है, और एक है फॉलिंग सिकनेस मतलब हम जो वो पैरों में गिर जाते हैं, ठीक है, सर्विस में एज सर्वेंट्स, ओके, तो हम उनको लीडर मान लेते हैं। तो यहाँ पे कैशियस ने उस सिचुएशन का यूज़ करते हुए बोला कि उनको फॉलिंग सिकनेस नहीं है सीजर को, हमें है फॉलिंग सिकनेस, ओके। द फर्स्ट चांस वी गेट वी हैव टू फॉल इट इज फीट, ऑलराइट, सो वी हैव द फॉलिंग सिकनेस। तो किसका वो आयरनी इतना समझता नहीं, तो बोला कि आई नो नॉट व्हाट यू मीन बाय दैट बट आई एम श्योर सीजर फेल डाउन, कि सीजर, मुझे ये सब नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो बट सीजर गिर गया, दैट आई एम श्योर, ओके। इफ द टैग रैक पीपल का भी वही मतलब है, ठीक है, द लोएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये जो यहाँ पे जो डर्टी दिखाया गया है लोगों को, उन लोगों का बात कर रहा है। तो इफ दिस पीपल डिड नॉट क्लैप हिम एंड हिस हिम अकॉर्डिंग एज ही प्लीज एंड डिसप्लीज देम, मतलब तो ये जो क्राउड है ना, ये जूलियस सीजर का क्राउड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्राउड बहुत फिकल माइंडेड है, जो भी उन्हें पसंद आता है, मतलब ये बहुत इजीली स्वे हो जाते हैं, ठीक है। वो पहला सीन में हम लोगों ने देखा पॉम्पे को कैसे, पहले वो लोग पॉम्पे को सेलिब्रेट करता था, फिर अभी सीजर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि जैसे जो भी उनको प्लीज करता है डिसप्लीज करता है उनके लिए क्लैप करता है या तो हिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैस्का बोला कि ये जो लोग हैं, ये जो रेबलमेंट है, ये जो लोग हैं, ये बस उनके प्लेजर के हिसाब से लोगों को मतलब क्लैप करते हैं एंड हिस करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ जैसे थिएटर में जैसे लोगों को करते हैं, एज दे यूज टू डू द प्लेयर्स इन थिएटर, मतलब किसी ने अच्छा रोल किया तो उनको उनके लिए क्लैप किया, किसी ने नहीं किया तो उनके लिए बू किया, ठीक है, तो हिस किया। तो यहाँ पे वही बोला कि ये जो लोग हैं ना, तो ये सीजर को भी वैसे ही ट्रीट कर रहे थे, जैसे कोई अगर प्लीजिंग बात बोला तो क्लैप किया, अगर डिसप्लीजिंग बात किया तो हिस किया, ठीक है। तो ऐसा अगर नहीं हुआ तो आई एम नॉट ट्रू मैन, नहीं तो आई एम नॉट ए मैन, ओके। तो ऐसा ही है उसका आई एम श्योर, ऐसे कैसका बोलता है। तो ब्रूटस बोलता है ओके, व्हाट सेड ही व्हेन ही केम इनटू हिमसेल्फ, जब सीजर को होश आया तब उसने क्या बोला। कैसका बोलता है मैरी बिफोर ही फेल डाउन when he perceived the common herd was glad he refused the crown। तो सीजर को एक्चुअली मन ही मन बुरा लगा कि
मैंने जब क्राउन को रिजेक्ट किया, ये लोगों ने सेलिब्रेट क्यों किया? ठीक है, क्या ये लोग मुझे पसंद नहीं करते? ठीक है, क्या ये लोग नहीं चाहते कि मैं किंग बनूं? ठीक है, तो उस हिसाब से तो उसको जब लगा कि ये लोग हैप्पी है कि इसने क्राउन रिजेक्ट कर दिया, ही प्लक्ड मी ऑफ हिज डॉबलेट एंड ऑफर देम हिज थ्रोट टू कट। यहाँ पे मतलब उसने अपना ये रोब हटा के बोला कि अगर किसी को मतलब मुझे अगर किसी इफ समवन डजंट लाइक मी तो यू कैन किल मी। ठीक है, अगर मुझे नहीं पसंद तो यू कैन जस्ट किल मी। ऑफर देम हिज थ्रोट टू कट, तो किसी को भी अगर मुझे नहीं मतलब मैं नहीं पसंद तो यू कैन जस्ट किल मी। तो कैसका बोला अगर मैं उस क्राउड में होता एंड मैं सेनेटर नहीं होता तो मतलब मैं उसको आई वुड हैव किल्ड हिम। ओके, एंड आई हैड बीन अ मैन ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, इफ आई वुड नॉट हैव टेकन हिम एट अ वर्ड आई माइट गो टू हेल अमॉन्ग द रोज। मतलब अगर मैं बस इस एडमिनिस्ट्रेशन का ना होता, अगर मैं एक कॉमन मैन होता और सीजर ने मुझे ऐसा ऑफर दिया था कि अगर मन करे तो मार डालो मुझे, अगर नहीं मारता उसको तो आई वुड हैव बेटर गॉन टू हेल। ओके, and so he fell, और उसके बाद he fell down. When he came to himself again, he said, if he had done or said anything amiss, he desired their worships to think it was his infirmity. तो बोला कि अगर जब उसका होश आया तो उसने बोला कि अगर मैंने कुछ बुरा, उसको रियलाइजेशन हुआ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि किसी को अगर चाहिए तो मार डालो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। तो उसने अपना बीमारी को ब्लेम करते हुए बोला कि अगर मैंने कुछ बुरा भला बोल दिया तुम लोगों को तो ऐसा सोचना कि ये इट वॉज ड्यू टू माई वीकनेस, इट वॉज ड्यू टू माई डिजीज। 3 और 4 वेंचेस, यहाँ पे वुमेन का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हर बात पे रोते हैं सब। ठीक है, तो वेर आई स्टूड क्राइड एलास गुड सोल एंड फॉरगिव हिम विद ऑल देयर हार्ट्स। तो यहाँ पे 3 4 ऐसे लेडीज थे जिन्होंने सीजर का बात सोच के बोला कि नहीं नहीं तो इतना प्योर सोल है। ठीक है, ऐसे करके उनको माफ कर दिया। बट देयर इज नो हीड टू बी टेकन ऑफ देम, बट उनको ध्यान देने कोई फायदा नहीं है। इफ सीजर हैड स्टेप देयर मदर्स दे वुड हैव डन नो लेस, कि अगर सीजर उनके मदर्स को भी किल मार देता ना तब भी ये लोग ऐसे, अगर फिर सीजर बोलता कि माफ़ कर देना ठीक है मेरा बीमारी की वजह, तब भी वो लोग उनको माफ़ कर देता। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस सबसे। ठीक है, तो ब्रूटस बोलता है आफ्टर दैट ही केम दस सैड ओके, उसके बाद वो आ गया ऐसे ही। तो कैसका बोलता है आए। हाँ, तो कैशियस बोला सिसेरो ने कुछ बोला, डिड सिसेरो से एनीथिंग? सिसेरो इज ऑल्सो वन ऑफ द सेनेटर्स। ओके, तो कैसका बोला आई ही स्पोक ग्रीक। तो हाँ, उसने बोला क्या बोला? ग्रीक बोला। तो कैशियस बोला ग्रीक बोला मतलब क्या बोला? ठीक है, तो कैसका बोलता है आई कैन नॉट टेल यू दैट। ठीक है, एंड इफ आई टेल यू दैट आई नेवर लुक यू इन द फेस अगेन। मतलब अगर मैं बोल दूँ कुछ ऐसा उसने बोला तो आई कैन नॉट टेल इट टू यू। बट जिनको समझ में आया, मुझे तो समझ में नहीं आया। ठीक है, जिनको समझ में आया दे स्माइल्ड एट वन अनदर एंड शुक देयर हेड्स, बट फॉर माई ओन पार्ट इट वॉज ग्रीक टू मी। और पर मेरे लिए इट वॉज जस्ट ग्रीक। ठीक है, क्या बोला मुझे नहीं पता, बट आई कैन गिव यू सम मोर न्यूज़। मारूलस एंड फ्लेबियस, इफ़ यू रिमेंबर एक्ट 1 scene 1, मारूलस एंड फ्लेबियस दे वर 2 ट्रिब्यून्स जिन्होंने वो क्राउड को हटाने का प्लान किया था ड्यू टू सीजर। वो जो सीजर का सेलिब्रेशन कर रहे थे तो ये इन दोनों ने क्राउड को हटाने का काम किया था एंड सीजर का जो इमेजेस है उधर डेकोरेशन हटाया था। ठीक है, तो उसके लिए इनको पनिशमेंट दिया गया एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो मारूलस एंड फ्लेबियस फॉर पुलिंग स्कार्प्स ऑफ सीजर्स इमेजेस आर पुट टू साइलेंस, और एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया उनको। ठीक है, तो फेयर यू वेल देयर वाज मोर फुलरी येट इफ आई कुड रिमेंबर इट। मतलब ऐसा और भी स्टूपिड बहुत कुछ हुआ था, अगर मुझे याद आता तो मैं बोल देता। ठीक है, तो कैशियस भी बोलता है ओके विल यू सप विथ मी टुनाइट, कि मतलब खाना खाने आओगे क्या हमारे घर? तो कैसका बोला नो आई एम प्रोमिस्ड फॉर, नहीं मुझे कहीं और जाना है, आज नहीं आ सकता। तो कैशियस बोलता है विल यू डाइन विथ मी टुमारो, तो कल आओगे खाना खाने के लिए? कैसका बोलता है यस इफ़ आई बी अलाइव, अगर मैं जिंदा रहूँ। योर माइंड होल्ड, अगर तुम जो मुझे इन्विटेशन दिया, इफ़ यू वांट मी टू कम, एंड योर डिनर वर्थ द ईटिंग, और तुम्हारा अगर खाना खाने लायक हो। ठीक है, सो देन आई विल कम। तो कैशियस बोलते हैं गुड आई विल एक्सपेक्ट यू। ठीक है, तो कैसका बोला डू सो एक्सपेक्ट मी फेयरवेल बोथ, ऐसे बोल के वो चला गया। तो ब्रूटस बोलता है व्हाट ए ब्लंट फेलो इज दिस ग्रोन टू बी, मतलब कैसा रूड जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय ही हैज बिकम। ही वाज क्विक मेटल व्हेन ही वेंट टू स्कूल। क्विक मेटल मतलब वेरी क्विक स्पिरिटेड, मतलब बहुत स्मार्ट और फुल ऑफ स्पिरिट। ठीक है, एक्टिव, ही वाज वेरी एक्टिव व्हेन ही वेंट टू स्कूल। तो कैशियस बोलता है अभी भी है, अभी भी है, ये बस ऊपर का एक दिखावा है। ठीक है, बस अपीयरेंस में ऐसा है। सो इज ही नाउ इन एग्जीक्यूशन, पर अगर उसको कोई नोबल काम देते हैं हम लोग
तो अभी भी वो उतना ही शार्प है, ठीक है, ही हैज़ अ शार्प विट, ठीक है, ही हैज़ अ शार्प विट, और वो अभी भी ही कैन डू थिंग्स, ओके। तो ऑफ एनी बोल्ड और नोबल एंटरप्राइज, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट काम उसको दिया जाएगा तो वो अभी भी कर देगा, ठीक है। हाउएवर ही पुट्स ऑन दिस टार्डी फॉर्म, दिस रूडनेस इज ए सॉस टू हिज गुड वे, मतलब यहाँ पे बोला कि ये जो बस रूडनेस है, ये जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, ये बस एक अपीयरेंस है, ठीक है। एंड ये जो ये रूडनेस इज ए सॉस टू हिज गुड विट, उसका जो ही इज़ वेरी शार्प विटेड, ठीक है, उसका जो इंटेलिजेंस है उसको बस थोड़ा सा कवर करता है, एंड लोगों को उसका वर्ड्स डाइजेस्ट होता है, बिकॉज सीधा सीधा बात करते हैं, ठीक है, सीधा सीधा बात करता है तो लोगों को पसंद आता है उसका बात, ठीक है। व्हिच गिव्स मैन स्टोमक टू डाइजेस्ट हिज वर्ड्स विद बेटर एपेटाइट, ठीक है। तो ब्रूटस बोलता है, एंड सो इट इज, फॉर दिस टाइम आई विल लीव यू, टुमारो इफ यू प्लीज टू स्पीक विथ मी आई विल कम होम टू यू, और इफ यू विल कम होम टू मी एंड आई विल वेट फॉर यू। तो बोला कि ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, टुमारो इफ यू वांट आई विल कम होम टू यू, तुम्हारे घर आऊँगा, या तो तुम मेरे घर आना, आई विल वेट फॉर यू। तो कैशियस बोलता है, आई विल डू सो, टिल देन थिंक ऑफ द वर्ल्ड। तो यह बोला ठीक है, टिल देन रोम के बारे में सोचो, ठीक है। तो एग्जिट ब्रूटस, अब कैशियस का एक्चुअल इंटेंशन बाहर आता है, ठीक है। वेल ब्रूटस, यू आर नोबल, तुम नो ऑनरेबल तो हो, नोबल तो हो, येट आई सी योर ऑनरेबल मेटल मे बी रॉट फ्रॉम दैट इट इज डिस्पोज, मतलब आई कैन शेप यू, योर ऑन, तो आई कैन मैनिपुलेट यू विथ योर ऑनर, ठीक है, बिकॉज तुम you can be manipulated with honor, ठीक है। therefore it is meet that noble minds keep ever with their likes, इसलिए जो भी नोबल लोग होते हैं ना, उनको दूसरे नोबल लोगों के साथ ही रहना चाहिए, बिकॉज पता नहीं कौन आके तुम्हारा फायदा उठा के चला जाए। फॉर हु सो फॉर्म दैट कैन नॉट बी सिड्यूस, सिड्यूस का मतलब मैनिपुलेटेड, ऐसा कौन है जिनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड उसका जो एक्चुअल इंटेंशन है टू टेक ब्रूटस इन हिज कंस्पिरेसीज, बिकॉज सीजर डाउट्स कैशियस बट ही लव्स ब्रूटस, तो ब्रूटस को वो डाउट नहीं करेगा। सीजर दट बेयर मी हार्ड, मतलब सीजर डाउट्स मी बट ही लव्स ब्रूटस, ब्रूटस को बहुत पसंद करता है, तो इसलिए आई नीड ब्रूटस इन माई कंस्पिरेसी। इफ आई वर ब्रूटस नाउ एंड ही वर कैशियस ही शुड नॉट ह्यूमर मी, मगर अगर मैं ब्रूटस होता और वो कैशियस होता तो फिर मैं मैनिपुलेट नहीं होता, ठीक है। आई विल दिस नाइट इन सेवरल हैंड्स, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब उसने प्लान किया है कि अलग अलग हैंडराइटिंग में, अलग अलग हैंडराइटिंग में अलग अलग लोग बन के वो लेटर्स लिखेगा, एंड उन लेटर्स को ब्रूटस तक पहुंचाएगा, खिड़की से फेंक के, कहीं से भी, ठीक है। ही विल राइट लेटर्स एंड वो ब्रूटस के पास पहुंचाएगा, ताकि ब्रूटस को ऐसा लगे कि ये जो रोम के लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनको ऐसा चाहिए कि ब्रूटस कुछ करे, दे वांट ब्रूटस टू एक्ट, ठीक है, टू एक्ट एंड रिड्रेस ऑल देयर ग्रीवांसेस, उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको वो एड्रेस करे, उसको ठीक करे, ठीक है। तो ये कैशियस का प्लान है। आई विल दिस नाइट इन सेवरल हैंड्स इन एट हिज विंडोज थ्रो एज इफ दे केम फ्रॉम सेवरल सिटीजन्स, और ऐसे वो दिखाएगा कि सिटीजन्स ने लिखा है, अलग अलग सिटीजन्स ने लिखा है, राइटिंग्स ऑल टेंडिंग टू द ग्रेट ओपिनियन दैट रोम होल्ड्स ऑफ हिज नेम, और वहाँ पे नोबल, नोबल, ऑनरेबल, ये सब वर्ड्स डाल के, ताकि ब्रूटस उस कंस्पिरेसी में शामिल हो जाए। वेर इन ऑब्सक्योरली सीजर्स एम्बिशंस शैल बी ग्लांस्ड, और हर जगह पे बहुत धीरे से, हल्के से सीजर का एम्बिशन के बारे में लिखा जाएगा कि अगर सीजर ऐसे ही रहा तो ही विल बिकम ए डिक्टेटर, रोम रोम का कंट्रोल फिर सीजर ले लेगा, एंड दे विल ऑल बिकम स्लेव्स, ऐसे करके वह उस लेटर में वेरी ऑब्सक्योरली, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वहाँ पे वो सब लिखा रहेगा। एंड आफ्टर दिस लेट सीजर सीट हिम श्योर फॉर विल शेक हिम और वर्स डेज एंड, और उसके बाद देखते हैं सीजर क्या करता है, या तो हम सीजर को हटाएंगे, या तो विल डाई ट्राइंग, और नहीं तो हमारे दिन उस इससे भी बदतर होंगे, ठीक है, ये बोल के एग्जिट। सो दिस इज एक्ट 1 सीन 2, विल डिस्कस सीन 3 इन ए न्यू वीडियो। थैंक यू।